जीएस मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th के लिए है और यहाँ पर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं। जैसे पहला बिंदु है उसके निर्देशांक है -5,7 तथा दूसरे बिंदु के निर्देशांक है -1,3। इनके बीच की दूरी किस तरह से निकाली जाती है इसको हम आज सीखने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए, मान लो दो बिंदु हैं। जैसे बिंदु ए जिसके निर्देशांक हैं x1, y1 और दूसरा बिंदु है हमारा x2, y2। तो इनके बीच की जो दूरी है ए बी, उसका जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट ब्रैकेट में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ये दूसरे ब्रैकेट में। इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए जो पहला बिंदु दिया है, मान लो ये बिंदु हमारा ए है, इसका जो निर्देशांक है -5,7 है। दूसरा जो बिंदु दिया है वो उसका निर्देशांक है -1,3। अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, यानी ए बी इनके बीच की दूरी। तो सबसे पहले जो पहला वाला बिंदु है इसके निर्देशांक को इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे पहला x1 और ये y1 हो गया। ऐसे ही दूसरे बिंदु में हम लोग लिख लेते हैं ये x2 और ये y2 हो गया। यानी कि x1 की जगह -5 हमें लगाना है और y1 की जगह 7 लगाना है। x2 की जगह -1 और y2 की जगह हम 3 लगाएंगे। यहाँ पर जो चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। सबसे पहले हम सूत्र लिख लेंगे। सूत्र है पहले ब्रैकेट में x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस दूसरे ब्रैकेट में y1 माइनस y2 का वर्ग। तो आप देखेंगे यहाँ पर x1 की जगह -5, फिर ये वाला माइनस लगा देते हैं। x2 कितना है माइनस का, देखो यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है और ये जो x2 है वो भी माइनस का है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का वर्ग हो गया, प्लस y1 देखो यहाँ पर कितना है 7, फिर ये जो माइनस लगा है वो लगा देंगे, और y2 देखो y2 कितना है प्लस का 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा का वर्ग। अब आप देखेंगे ये माइनस का 5 है और एक प्लस का 1 है, तो ये दोनों अलग अलग चिन्ह वाले हैं, एक माइनस का एक प्लस का। तो घटा देंगे, बड़े में से छोटा, बड़ा कितना है 5, 5 में से 1 गया, बचेगा 4। तो यहाँ बचेगा काय का माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, -4 का वर्ग हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए दूसरे ब्रैकेट में प्लस का 7 है, माइनस का 3, यहाँ भी चिन्ह अलग अलग हैं, तो घटा देंगे, बड़े में से छोटा, 7 में से 3 घटा देंगे तो 7 में से 3 बचेगा 4 और यहाँ हो जाएगा 4 का वर्ग। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -4 का वर्ग है, इसका मतलब है -4 गुणा -4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 का वर्ग है तो इसका मतलब हो जाएगा 4 गुणा 4। आप देखिए इसको, माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, 4 चौक 16, यानी ये प्लस का आएगा। यहाँ पर भी 4 चौक 16 हो जाएगा। ये आप लिख सकते हो इसको √32, यानी कि इनके बीच की जो दूरी निकल के आएगी वो हो जाएगी √32। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पर जो 32 है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2, मतलब 2 हिस्सों में तोड़ लो, जिसमें से एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसका वर्गमूल निकाला जा सके। मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो हो गई 4√2। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से इस सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं, यानी ये सूत्र हमको पता होना चाहिए। और उसके बाद दूसरी जो मेन चीज़ है वो है कि चिन्हों को विशेषकर ध्यान से लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे जल्दबाजी में कोई भी संख्या लगा देंगे, चिन्ह भूल जाते हैं तो पूरा कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूर, मतलब समान दूरी पर है। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु x, 0, यानी कि x अक्ष पर स्थित बिंदु होता है उसको x, 0 मानना चाहिए, क्योंकि y वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। ऐसे ही y अक्ष पर स्थित जो बिंदु होता है उसमें x वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी उसको 0, y माना जाता है। पहला बिंदु जो दिया है 2, -5, इसको हम P मान लेते हैं, माना ये बिंदु P है। दूसरा बिंदु Q -2,9 और x अक्ष पर स्थित बिंदु को A मान लेते हैं। AP की दूरी निकालेंगे, फिर AQ की दूरी निकालेंगे।
ए पी बराबर निकालने के लिए दूरी का फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट जैसे x1 माइनस x2 का वर्ग होता है प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था। तो यहाँ पर x1 की जगह x हो जाएगा और x2 की जगह 2, ऐसे ही y1 की जगह 0 हो जाएगा और y2 की जगह -5। तो यहाँ माइनस पहले से था तो -5 यानी प्लस का हो जाएगा वर्ग बराबर अंडर रूट x माइनस 2 का वर्ग प्लस 0 प्लस 5 का वर्ग मतलब 25, यानी 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग ए क्यू का मान निकालेंगे, इसमें भी उसी तरह दूरी का फार्मूला लगाएंगे। ए क्यू की जब मान निकाला जाएगा तो x1 की जगह x और x2 की जगह -2 आएगा और ये माइनस का है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग यानी y1 की जगह 0 आएगा माइनस y2 की जगह आएगा 9 का वर्ग हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट x प्लस 2 का वर्ग प्लस -9 का वर्ग यानी कि 9 ने 81। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ए पी बराबर ए क्यू, क्योंकि ये प्रश्न में दिया गया है कि जो x अक्ष पर स्थित बिंदु है वो p और q से समदूरस्थ है। ए पी का मान अंडर रूट में है और ए क्यू का मान अंडर रूट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन्हें लिख लेते हैं इसी तरह से x माइनस 2 का वर्ग प्लस 25 अंडर रूट के अंदर बराबर अंडर रूट x प्लस 2 का वर्ग प्लस 81। अब अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर आएगा x माइनस 2 का वर्ग प्लस 25 बराबर x प्लस 2 का वर्ग प्लस 81। यहाँ एक चीज़ हम समझते हैं कि अगर कहीं a माइनस बी का वर्ग लिखा है तो ये बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। इसी तरह से कहीं लिखा है a प्लस b का वर्ग, तो इसका मतलब होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। इनकी सहायता से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर x माइनस 2 का वर्ग दिया है, a की जगह x और b की जगह 2 है, तो यहाँ आ जाएगा x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग माइनस 2ab, मतलब x और 2 की गुणा 2x आएगा और इसका दुगना 4x प्लस 25। इसी तरह से x प्लस 2 का वर्ग यानी a प्लस बी के वर्ग के फार्मूले से खोलेंगे। यहाँ आएगा x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस x और 2 की गुणा 2x का दुगना यानी 4x प्लस 81। अब जितने चर वाले पद हैं इनको हम लोग बाईं तरफ ले जाएंगे और अचर यानी कि जो संख्यात्मक पद हैं उनको दाईं तरफ ले जाएंगे। जैसे यहाँ x स्क्वायर माइनस का 4x बाईं तरफ रहने देते हैं और दाईं तरफ से x स्क्वायर आएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ऐसे प्लस का 4x इधर आके माइनस का। दाईं तरफ क्या था, 81 था और ये प्लस का 2 का वर्ग था, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 और 81 मिला के हो जाएगा 85। बाईं तरफ वाली संख्या जैसे प्लस का 25 इधर जाएगा माइनस का, और ये प्लस 2 का वर्ग है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2 का वर्ग मतलब 4। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 4x माइनस के 8x बराबर माइनस वालों को हम जोड़ लेते हैं। जैसे माइनस 25 माइनस 4 85 माइनस के 29 हो जाएंगे, माइनस 8x बराबर देखो 85 प्लस का है और 29 माइनस का, तो घटाना पड़ेगा, बड़े में से छोटा घटा दें तो 85 में से 29 घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 56 और बचेगा क्या आएगा प्लस का। अब x का मान निकालना है तो x बराबर आएगा 56 बटे माइनस 8 से भाग दे दीजिए, 8 सत्ते 56, तो x बराबर आएगा -7, यानी x का मान हमें मिल चुका है।
हमने माना था एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु x, 0, तो आंसर हो जाएगा हमारा x की जगह x का मान लगा दो -7, 0, यानी कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का मान है -7, 0। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एक्सरसाइज 7.1 का है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर P के निर्देशांक दिए हैं 2, -3 और Q के निर्देशांक दिए हैं 10, y और इनके बीच की जो दूरी है PQ उसका मान दिया है 10। हमको y का मान पता करना है। मान लेते हैं ये x1 by 1 P के निर्देशांक को और Q के निर्देशांक को x2, by 2। दूरी का जो फार्मूला होता है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। निकालते हैं x1 की जगह x1 का मान लगाएंगे और x2 की जगह x2 का। तो x1 कितना है 2 माइनस x2 की जगह 10, 2 माइनस 10 का वर्ग प्लस y1 की जगह है -3 और y2 की जगह जो है y का वर्ग हो जाएगा। बराबर कितना दिया है इन्होंने 10। दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना है। यहाँ देखो प्लस का 2 है, माइनस का 10 है, तो यहाँ माइनस का 8 बचेगा। माइनस के 8 का वर्ग प्लस -3, -y का वर्ग बराबर 10 का वर्ग मतलब 10 गुणा 10 यानी 100। -8 का वर्ग 64 होगा, 8 × 64। इसका वर्ग खोलेंगे -3 का वर्ग प्लस -y का वर्ग प्लस -3 -y की गुणा का दुगना यानी माइनस की गुणा प्लस, तो 3y का दुगना हो जाएगा 6y बराबर 100। यहाँ 64 आएगा प्लस -3 का वर्ग 3 × 9 हो जाएगा, -y का वर्ग यानी y की घात 2 आ जाएगा प्लस 6y बराबर 100। ये एक द्विघात समीकरण बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं y की घात 2 प्लस 6y। 64 और 9 को जोड़ दीजिए, दोनों प्लस के हैं तो 73 हो जाएगा प्लस का। 100 दाईं तरफ है, इसको बाईं तरफ ले आओ, ये प्लस का है इसलिए माइनस का हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं हम y की घात 2 प्लस 6y प्लस 73 और माइनस का 100, तो बड़े में से छोटा घटा दो तो यहाँ माइनस का 27 बचेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। अब इसके हमें गुणनखंड करना है, तो 27 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जिनकी गुणा 27 और यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर 6 आ जाए। तो 9 × 3 = 27 और 9 में से 3 घटाएंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। y की घात 2 प्लस y और ब्रैकेट में 6 की जगह हम लोग 9 - 3 लिखेंगे, -27 ऐसे ही लिखे रहने देते हैं बराबर 0। y की घात 2 प्लस इस y से अंदर गुणा कर दीजिए 9y माइनस का 3y -27। यहाँ दो जोड़े मिल गए, एक y की घात 2 प्लस 9y और -3y -27। पहले जोड़े में से y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 9, क्योंकि y की घात 2 में से एक y कॉमन ले लिया। अब दूसरे जोड़े में से देखो -3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा y और क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया इसलिए माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब 3 से 27 को भाग करेंगे तो 3 × 27 बराबर 0। दो यहाँ पर y प्लस 9 और यहाँ पर भी y प्लस 9, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। एक बार इसे लिख लेते हैं और एक बार जो कॉमन लिया था उसको लिखते हैं, जैसे y और -3, प्लस का y और यहाँ पर माइनस का 3 बराबर 0। ये दो गुणनखंड हमको मिल गए। एक बार एक गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, जैसे y प्लस 9 को बराबर 0 रख देते हैं तो y बराबर आएगा प्लस का 9 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 9। दूसरा गुणनखंड y -3 है, इसको 0 के बराबर रखते हैं और y बराबर ये -3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी y का दूसरा मान आया प्लस का 3। तो y के दो मान आ गए, एक y बराबर -9 और एक y बराबर 3।
तो इसके ये दोनों आंसर हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।